हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोग का फिर से स्वागत करती हूँ सानिया इंस्टीट्यूट सेंटर में। और आज हम आप लोग के लिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इकोनॉमिक्स से लेकर आई हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड 10th की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोशल साइंस से है, जो कि आप लोग के 10th के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लोग 10th की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। हो सकता है ये वीडियो से आप लोग को कुछ सहायता मिल सके। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इसका आंसर देगा पहला पंजाब, दूसरा केरल, तीसरा बिहार, चौथा दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादातर अब मेरे प्रश्न का आंसर खुद से देने का प्रयास करिएगा। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, यानी 3rd नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो इसका आंसर देगा पहला जापान, दूसरा रूस, तीसरा भारत और चौथा अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस, यानी 2nd नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, इसका आंसर में दिया हुआ पहला में सेवा क्षेत्र, दूसरा कृषि क्षेत्र, तीसरा औद्योगिक क्षेत्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र, यानी 2nd नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। तो इसका आंसर दिया हुआ पहला कृषि, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा बीमा और चौथा परिवहन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी, यानी 2nd नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर देगा पहला में सेवा क्षेत्र, दूसरा कृषि क्षेत्र, चौथा औद्योगिक क्षेत्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, यानी 1st नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, डेबिट कार्ड संबंधित है। तो इसका आंसर देगा पहला एटीएम प्रणाली से, दूसरा कोर बैंकिंग प्रणाली से, तीसरा बैंकिंग प्रणाली से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंकिंग प्रणाली से, यानी 3rd नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। क्या कह रहा है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो इसका आंसर देगा पहला समाजवादी, दूसरा पूंजीवादी, तीसरा मिश्रित, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित, यानी 3rd नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न तो अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। तो इसका आंसर देगा पहला उच्च वर्ग से, दूसरा निम्न वर्ग से, तीसरा सभी वर्ग से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी वर्ग से, यानी 3rd नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर तो पहला 15 मार्च 1950, दूसरा 15 सितंबर 1950, तीसरा 15 अक्टूबर 1951, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950, यानी 1st नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो इसका आंसर देगा पहला 1950, दूसरा 1951, तीसरा 2005, चौथा 2015। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका आंसर देखिए दिया हुआ पहला अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा भारत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, यानी 3rd नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है।
तो इसका आंसर देखिए दिया हुआ पहला में 2008 से 2013, अब दूसरा में दिया 2006 से 2011, तीसरा में 2009 से 2014 और चौथा में दिया 2007 से 2012। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2007 से 2012। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसका आंसर दिया पहला प्रधानमंत्री, दूसरा योजना मंत्री, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो इसका आंसर देखिए दिया पहला अविकसित, दूसरा विकसित, तीसरा अर्धविकसित, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकसित, यानी सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है गरीबी कैंसर रोग की तरह है किसने कहा था। तो इसका आंसर दिया पहला अर्थशास्त्री कुजनेट, दूसरा अर्थशास्त्री मेडिसन, तीसरा प्रोलेविस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्री कुजनेट, यानी फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर दो आप पहला में सेवा, दूसरा कृषि, तीसरा उद्योग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्योग, यानी थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो इसका आंसर दो आप पहला 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, दूसरा 1 जुलाई से 30 जून तक, तीसरा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और चौथा 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय आय जाना जाता है। तो इसका आंसर दो पहला आय गणना विधि, दूसरा उत्पादन गणना विधि, तीसरा व्यावसायिक गणना विधि, चौथा उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो इसका आंसर दो पहला बिहार, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा हरियाणा, चौथा गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। तो आपसे पूछ रहा है अगला प्रश्न में कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं। तो इसका आंसर दिया हुआ पहला व्यय, दूसरा आय, तीसरा पूंजी, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आय, यानी सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। और ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।